नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टीजीटी मेडिकल कमीशन में 2020 में जो साइकोलॉजी का सिलेबस होगा, जो हम कल भूल गए थे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपने मेरा वीडियो कल का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने होल सिलेबस के बारे में, टीजीटी मेडिकल कमीशन के होल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो उसको वहाँ पर क्लिक करके, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से क्लिक करके उसके वीडियो को देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आज हम सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या होगा सबसे पहले तो। फिर हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट ऑफ टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम। जो टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट होगी हर एक अलग अलग सब्जेक्ट की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम टॉप एमसीक्यू ऑफ बायोलॉजी, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले 5 साल पहले के क्वेश्चन पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी के सिलेबस की बात करते हैं। साइकोलॉजी सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी में आप जितनी भी बीएड की बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। बीएड की जितनी भी बुक्स है वो पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला सिलेबस है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान और उसके विविध तथ्यों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान और विविध तथ्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से संबंध, बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की की थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है। जिसका सी टेट का एग्ज़ाम्स भी है उसमें भी ये सारा का सारा सिलेबस हेल्प होगा। जिसका एच पी टेट का एग्ज़ाम भी है उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगी। जिसका कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे बीएड से रिलेटेड हो चाहे वो टेट से रिलेटेड हो, वो सब उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो हमारा जो वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव भी इसमें पूछा जाएगा। बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के बारे में पूछा जाएगा। भाषा और विचार के बारे में पूछा जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं व्यक्तित्व के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़े से यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे आकलन, किसी का मूल्यांकन करना हो, प्रश्न निर्माण एवं उपलब्धि का आकलन करना हो, तो ये चीज़ें पूछ जा सकती है। सीसीई में से आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सीसीई में से, ठीक है। समावेशी शिक्षा, NCERT, ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और जितने भी आयोग हैं, जैसे कोठारी आयोग है, समितियां हैं, उनके बारे में आप चर्चा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। साथ में वशिष्ठ बालक के गुण, उसके बाद प्रतिभाशाली बालक के बारे में, और जितनी भी थ्योरीज है साइकोलॉजी की उसके बारे में, चाहे वो पियाजे से रिलेटेड हो, चाहे वो रूसो से हो, ठीक है, चाहे वो वाटसन से हो, जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। आयोग मैंने आपको बताए हैं कि कोठारी आयोग, 1986 कमीशन, ब्लैक बोर्ड, मिशन ब्लैक बोर्ड और 2005 एनसीएफ, ठीक है, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, सब कुछ ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और जीके में भी बन सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं इसमें जितने हैं 20 to 25, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, ठीक है। तो मार्क्स कितने मार्क्स के बन सकते हैं? मिनिमम 13 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा वो
हाफ मार्क्स का होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे तो वो 1 मार्क्स के होंगे। तो इसमें कम से कम 25 या 26 क्वेश्चन होंगे, तो समझ लो कि 13 से 14 मार्क्स के वो हो सकते हैं। तो ये काफ़ी स्कोरिंग भी रहेंगे आपके लिए, टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए स्कोरिंग भी रहेंगे आपके लिए। तो अभी जो टीजीटी मेडिकल कमीशन की जो डेट्स हैं वो नहीं निकल के आई है, ठीक है। तो जब निकल के आएगी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, और मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए, आपको उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब चलते हैं, बात करते हैं बुक लिस्ट ऑफ HPTGT मेडिकल कमीशन की। जो बुक लिस्ट है, चाहे वो बायो की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे वो HPG के हो, चाहे इंडिया जी के हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, इन सभी बुक्स की हम लिस्ट को देखेंगे यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बायोलॉजी की। बायोलॉजी से, बायोलॉजी जो है हमारा वो 80 क्वेश्चन आना है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, कम से कम 40 to 45 मार्क्स का यहाँ से आना ही आना है। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है हमारा ये पोर्शन है, तो जिसका ये स्ट्रांग होगा समझ लो कि वो क्वालिफाई है, ठीक है। अब बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, बायोलॉजी के लिए आपको +1 +2 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक लेवल से जो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है इसमें। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड बुक्स चखनी है, जैसे आप +1 +2 की जो मॉडर्न पब्लिकेशन की जो स्टैंडर्ड बुक है वो चख सकते हैं। प्रदीप्स की भी पढ़ते हैं कहीं, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और दिनेश की है, और बहुत सारी है, तो वो पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक मैं मैगजीन जो है MTG पब्लिकेशन की एक मैगजीन आती है बाज़ार में बायोलॉजी की, वो पढ़ सकते हैं। उसके इस मैगजीन के आधार पर आप चले, इसमें MCQs भी आते हैं, डिटेल्स भी आती है, और मैक्सिमम क्लियरिटी वाले टॉपिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए ये मैं इम्पॉर्टेंट है, ये मैगजीन आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बन सके। उसके बाद जनरल साइंस जो है आपकी लुसेंट पब्लिकेशन की, जो सामान्य ज्ञान की किताब आती है लुसेंट की, उसमें जनरल साइंस आती है, तो उसको प्लीज़ पढ़ के जाएं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस कम से कम उसमें से बनता ही बनता है। तो अब करते हैं बात दोस्तों केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपके 20 क्वेश्चंस मिनिमम और 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो समथिंग 10 + 15 मार्क्स का, या 15 से 20 मार्क्स का पोर्शन होगा आपका। तो ये भी स्कोरिंग है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, +1 +2 की दिनेश पब्लिकेशन की किताब पढ़नी है, उसके MCQs सॉल्व कीजिए, बाकी मैं वीडियोस डालता रहूँगा, उसको भी देखते रहिएगा। उसी के साथ साथ MTG मैगजीन आती है, एक MTG पब्लिकेशंस की एक मैगजीन आती है केमिस्ट्री की, उसको देख लें, उसके आधार पर चलते रहें। और जनरल साइंस ऑफ केमिस्ट्री बाय लुसेंट पब्लिकेशन, ये मैंने बता दिया है आपको, इसमें से जनरल साइंस के 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। जो मैंने आपको कल टॉपिक दिए हैं उसको देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोलॉजी के लिए आपको 2 बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा, आकाश पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक, और प्रीवियस ईयर पेपर के एग्ज़ाम्स के पेपर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन जो है आपका भी हो जाएगा, अब ये भी ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको सफिशिएंट है। बुक नहीं ले सकते तो ऑनलाइन देख लीजिए, ठीक है। वरना मैं क्वेश्चंस डालता रहूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस डालता रहूँगा, उसको भी देखते रहिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों HPG के। जी हाँ, इसमें से कम 40 क्वेश्चंस आने हैं आपको, तो कम से कम ये आपका लेंथी बन सकता है। तो HPG के में मैं एक रिकमेंड करता हूँ जगमोहन भलोकरा की किताब, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश फॉर बेसिक्स लेवल। इससे आपके काफ़ी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और जो इसका HES का एग्ज़ाम भी है वो भी इसमें से क्वालिफाई हो सकता है, तो इसको ढंग से पढ़िएगा। उसके साथ ही MCQs बेस्ड किताब है एक हिमाचल दर्पण की, ये MCQ बेस्ड किताब है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार,
ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडिया जीके की। इंडिया जीके में मैं लुसेंट पब्लिकेशन ओनली यही रिकमेंड करता हूँ कि लुसेंट पब्लिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर साथ में आप एच की तैयारी कर रहे हैं, अलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता इसके लिए, क्योंकि इतना हाई फाई एग्ज़ाम नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर्स इसमें से आएंगे कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के तो होंगे ही होंगे। तो उसमें आप सामयिकी समसामयिकी पढ़ सकते हैं, ज्ञान जो आती है बाज़ार में, और ऑनलाइन मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए सफिशिएंट है ऑनलाइन मटेरियल। अगर आप डेली डोज देखेंगे यूट्यूब पर तो आपका क्लियर हो जाएगा काफ़ी करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हिंदी के ऊपर। हिंदी में आपको सिर्फ एक लुसेंट की पब्लिकेशन की किताब ग्रामर लेनी है, उसको पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको सिलेबस कल मेंशन कर दिया था, आप देख सकते हैं उसको क्या सिलेबस है हिंदी का। और समथिंग 3 क्वेश्चंस इसमें से, 3 to 5 क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपके पास ग्रामर ऑफ लुसेंट और एच पब्लिकेशन की ग्रामर आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कट कर देते हैं इसको। ग्रामर ऑफ लुसेंट ये यूज़ कर सकते हैं, और एच पब्लिकेशंस की ग्रामर एक यूज़ कर सकते हैं आप, जो बहुत अच्छी है। एच पब्लिकेशंस की किताब बहुत ब्रिलियंट किताब है, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ उसके लिए, इंग्लिश के लिए। बट यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 क्वेश्चन बनता है, तो फोकस इस पे भी रखिएगा, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चंस मायने रखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे आज के बायोलॉजी एमसीक्यूज के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु पुट फॉरवर्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आने के बाद किसने दोबारा से एक बार सेल थ्योरी के ऊपर अध्ययन किया? तो ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन है दोस्तों, रॉबर्ट हुक, शिल्डन एंड स्केवन, एजी लेवी एंड पीसकिविट्स, और डी रुडोल्फ वर्चू। तो सबसे पहले एक बार अध्ययन कर लेते हैं इन सभी साइंटिस्टों का। रॉबर्ट हुक के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने सेल की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है, इस जब सेल की खोज करी थी, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरियल सेल के अंदर खोज की थी, बैक्टीरियल सेल की खोज की थी। तो उसके बाद सेल थ्योरी आई थी। सेल थ्योरी में शिल्डन और स्केवन ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चू। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ओमनिस सेलुला, सॉरी इधर लिख लेते हैं ऊपर, ई सेलुला, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। इन्होंने कहा था कि जो न्यू सेल्स हैं वो तभी डेवलप होंगे जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो इसका जो आंसर, जो सेल थ्योरी जो है वो दोबारा से किसने सर्च किया था, उस पर रिसर्च किया था, उसमें सी ऑप्शन जो है, एजी लेवी और पीसकिविट्स जो है, इन्होंने सेल थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बाद में डिस्कस किया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड्स इन देयर सेल वॉल। इनमें से कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड्स होते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों कि किसकी सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड्स और पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। तो ए ऑप्शन है दोस्तों हमारा बैक्टीरिया, बी ऑप्शन फंगाई, सी ऑप्शन स्पर्मेटोफाइट, सी ऑप्शन है दोस्तों स्पर्मेटोफाइट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है
उसके अंतर्गत वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड से लेकर मिलकर बनी ही हुई होती है। अब जो फंगस है यहाँ पे, अब ये फंगस जो है इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो इसका आंसर जो है ए है दोस्तों, बैक्टीरिया। अब थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। कौन सी ऑर्गेनेली जो होती है वो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन है पेरोक्सोसोम, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन में हमारे पास तीनों ही ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट से मिलेगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन आपका पेरोक्सोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी देता है, तो बी और सी भी आपका राइट होगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। देखिए जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है और आपकी क्रैब साइकिल होती है, वो सब तीनों इन्हीं ऑर्गेनेलिज में होती है। तो आपका जो ये फोटो रेस्पिरेशन वाला जो ऑप्शन है डी, ये राइट होगा। तो थर्ड का आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ। उसमें पूछा गया कि अगर कैपिटल आर आर रेड इज क्रॉस्ड विद स्मॉल आर आर वाइट, अगर कैपिटल आर रेड को क्रॉस किया वाइट से तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलता है आर आर मिलता है, जिसका जो कलर होता है वो पिंक होता है। द टाइप ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व इज, इसमें आपको बताना है कि इस में किस तरह की जेनेटिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। सो ऑप्शन ए इज डोमिनेंस, ऑप्शन बी इज कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी इज डुप्लीकेट जीन्स या ऑप्शन डी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो ऐसा केस तब होता है जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, यानी कि आपका जो कैपिटल आर है वो आर आर, यानी कि ये रेड है और ये वाइट है। तो जब ये क्रॉस करता है तो आपका पिंक कलर, यानी कि अलग ही कलर एक शो होता है। तो ये एक तरह से कैरेक्टर शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। तो आंसर जो होगा इसका दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक्स का एक या दो क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम जो होते हैं क्वेश्चंस इसके जो क्रॉस वाले ही पूछ जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया से पूछ लिया कि हीमोफीलिया का क्रॉस, ये चीज़ें पूछ जा सकती है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। लाइजोसोम आर ऑल्सो नोन एज, लाइजोसोम आर ऑल्सो नोन एज। देखिए लाइजोसोम होता क्या है। लाइजोसोम एक तरह की ऑर्गेनेली है जिसमें सेल का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर हो जाता है। जो सेल जो है वेस्ट मटेरियल छोड़ता है उसको स्टोर करने के लिए एक जगह होती है, वो होते हैं लाइजोसोम। तो ए ऑप्शन है पावर हाउस, बी ऑप्शन है सोसाइडल बैग्स, सी ऑप्शन है डिक्टियोसोम्स और डी ऑप्शन है आपका प्रोटीन फैक्ट्री। तो आपको बताना है कि लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सोसाइटल बैग्स कहते हैं उसको। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शन है पावर हाउस, ये सेल का पावर हाउस तो है नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, उसी तरह से आपका ये प्रोटीन फैक्ट्री है। इधर प्रोटीन फैक्ट्री आपको क्या क्यों किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को, क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आपका जो आंसर होगा इसका सोसाइडल बैग्स, क्योंकि लाइजोसोम्स को सोसाइडल बैग्स कहा जाता है। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों,
सिफेल्यूरस वायरसेंस अ पैरासाइट ऑन टी प्लांट्स। ये एक तरह से पैरासाइट है सिफेल्यूरस वायरसेंस टी प्लांट पे। तो ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है? एल्गी से, फंगाई से, बैक्टीरिया से या माइकोप्लाज्मा से? तो जो ये सिफेल्यूरस वायरसेंस है, ये एक तरह का पैरासाइट है जो टी प्लांट पे होता है। वो किसकी वजह से होता है? ये एल्गी की वजह से होता है। ठीक है, एल्गी की वजह से होता है। तो अभी हमने एक फंगाई का पढ़ा था। फंगाई की जो लेयर होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है फंगाई और एल्गी के, तीनों के मिला के कम से कम 3 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस जो पूरे सेक्शंस में से ये जो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा है, कम से कम 10 क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो छोड़िएगा मत। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ब्रायोफाइट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपके टेरिडोफाइट से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीजें छोड़िएगा मत। ठीक है, द फोसिल टेरिडोफाइट रहीनिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। एक फोसिल टेरिडोफाइट है जो फोसिल के, एक टेरिडोफाइट है जो फोसिल के रूप में मिला है, जिसका नाम है रहीनिया। वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो इसमें ऑप्शन है आपका ए बीरबल साहनी, बी आर्नोल्ड, सी किड्सन एंड लैंग और डी आपका स्पॉर्ने एंड पंथ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किड्सन एंड लैंग ने टेरिडोफाइट फोसिल जो है रहीनिया उसको डिस्कवर किया है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए ये टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट ऐसे प्लांट्स थे पहले जिसके पास वस्कुलर बंडल्स पाए गए थे। वस्कुलर बंडल्स पाए गए थे। वस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लूइम, तो ये पाए गए थे। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। उसी के साथ फ्लूइम आ जाता है। फ्लूइम क्या करता है? आपका फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका पढ़ लेना। टेरिडोफाइट का एक कैरेक्टर है कि ये थैलॉइड, जिसमें ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होती है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होती है, और फ्लावरिंग भी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें टेरिडोफाइट का कैरेक्टर्स है। तो टेरिडोफाइट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद पूछा जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा? पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, जो पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा होगी उसको क्या कहा जाएगा? ए ऑर्निथोफिली कहा जाएगा, बी मलैकोफिली कहा जाएगा, सी चीरोटेरोफिली कहा जाएगा, डी नन ऑफ दीज। तो जो आपकी पॉलिनेशन जो होगी स्नेल्स के थ्रू होगी, जो स्नेल्स के थ्रू होगी पॉलिनेशन, उसको क्या कहा जाएगा? मलैकोफिली। मलैकोफिली उसको कहा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9th है, मैच्योर लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज नोन एज। हाउस फ्लाई का जो मैच्योर लार्वा होगा उसको क्या कहा जाएगा? ए कैटरपिलर कहा जाएगा, बी रिगलर कहा जाएगा, रिंगलर, सी मैगोट कहा जाएगा, या डी आपका ग्रब कहा जाएगा। तो जो सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो आपका 9th का ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा इसका, कि सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैगोट जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, मैगोट जो है आपका मैच्योर लार्वा होगा हाउस फ्लाई का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद
सो दोस्तों क्वेश्चन 10th है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। मेमोरी ग्लैंड्स जो है किसकी मॉडिफिकेशन है? ए सेबेशियस ग्लैंड्स की, बी स्वेट ग्लैंड्स की, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, डी लैक्रिमल ग्लैंड्स की। सो द ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो स्वेट ग्लैंड्स है वो मॉडिफिकेशन है मेमोरी ग्लैंड्स की, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। और दोस्तों के क्वेश्चन कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इसका जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा कब होगा, तो वो मैं आपको जब भी निकलेगी नोटिफिकेशंस टीजीटी मेडिकल कमीशन की वो मैं बता दूंगा। ठीक है, नोटिफिकेशन डाल दूंगा मैं अपनी वीडियो में। और अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक भेज दूंगा, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक को क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।